और मैं कह रहा हूं दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। मैं आपसे शर्माता इसकी जांच नहीं करवाई, वरना चाट काट के बता देता कितने पैसे खाए हैं। ओछी ओछी बाड़ी सीख के आगे कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। आज खूब ब्रह्म सौभाग्य की बात है कि पढ़े लिखे विषय को लेकर और आज बाबा सिद्ध स्वामी जिनकी तपोस्थली जाकर भी रही, आप सबको बता नहीं हो तो मैं बता देता। मानदास जी महाराज के बहुत खूब बड़े ऐसे ऐसे पर्चे रहे हैं जो बचपन से मैं जाकर में सुनता आ रहा था। और जब भी मैं इस बाबा के आजू बाजू से निकलता हूं तो मैं बिल्कुल दंडवत करते हुए ही निकलता हूं। आज स्टेडियम को लेकर और इस सिद्ध बाबा मानदास जी के इस प्रांगण में पूरा गांव, प्रमुख लोग, यहाँ के सरपंच साहब कंडीराम जी, उप सरपंच साहब महावीर जी, पूर्व सरपंच साहब बनवारी जी, संत महंत और प्रमुख लोग जो ऐसे विद्वान भी मेरे सामने विराजमान है, नौजवान साथी सारे इस बात को लेकर के चिंतित भी है कि ये स्टेडियम कभी टूट ना जाए। यही इच्छा है, सबकी ये इच्छा है कि स्टेडियम टूटना नहीं चाहिए। इस बात को लेकर आप सारे इकट्ठे हुए हो और चिंता भी थी इस बात की कि यार स्टेडियम टूट सकता है, थी ना? बोलना चाहिए आपको। जब ये चिंता थी तो आप सबको तय भी करना चाहिए था कि ये चिंगारी कभी कोई बड़ा आग का रूप न ले। ये आपका ही गांव का विषय था या नहीं था? आप बताइए। मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं आपके बुखार बिन से एक बात पूछने आया हूं। इस बाबा के प्रांगण में बड़े ईमानदारी से आपको जवाब देना है। मैं जब विधायक नहीं था उससे पहले माननीय राजस्थान के उच्च न्यायालय में एसएलपी दायर हुई थी या नहीं हुई थी? और कौन था उसके पीछे? पूछना चाहिए उसको। मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि वो एक सिरफरा काम करने से पहले तय करना चाहिए कि हम कौन सी जगह क्या काम करवा रहे हैं या जमीन किस किस्म की है। कभी कोई हाई कोर्ट जाने के योग्य रहे ही नहीं। तय करना चाहिए गांव को। सही बोल रहा हूं या गलत? सरकार का पैसा ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया। आज पूरा गांव चिंतित है, मैं भी चिंतित हूं। उसका जिम्मेदार कौन है? मैं गांव वालों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए कौन है इसका जिम्मेदार? यदि आपकी जमीन में कोई दीवार खड़ी कर दे, कोई कुछ भी बनाए, तो क्या आप कहीं ना कहीं किसी कोर्ट का किसी जगह कोई सहारा लोगे या नहीं लोगे? जवाब एकदम मन से देना। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मेरी जो कुछ ताकत है वो ये मानदास बाबा ही है। मेरे गांव में भी सुंदरदास बाबा है, जिन दोनों ने सात तपस्या की है। एक बार जाखल में बारिश नहीं हुई थी और गांव के लोग सारे इकट्ठे हो गए। बाबा सुंदरदास जी के पास गए कि बाबा बस गांव को काल के चपेट में आ गया। बाबा जी उस समय 41 दिन के अनुष्ठान में चल रहे थे बालाजी के, और बाबा जी ने कहा कि इस मानदास को ढूंढो कहां है। ऐसा प्रेम था इन दोनों का। और मानदास जी भी ऐसे कि बस पगडंडी ही चलते थे। कई बार कई ऐसे लोग कि कभी मानदास जी उस पगडंडी को नहीं छोड़ते थे। एक बार कुत्ती गिर दी मरेडी बांग पकड़ा आ गई और बस चालते ठोकर मारी। बाबी चाल पड़ी हो बाबू है
जिसके प्रांगण से मैं एक एक शब्द बोलूंगा पूरे संकल्प के साथ, और मैं एक सैनिक का बेटा हूं। जिस वचन से, जिस वादे से आपके साथ मैंने खड़ा होकर के वादा किया था कि मैं चुनाव से लेकर जीतने के बाद तक आपके लिए, विकास के लिए लड़ता रहूंगा, और मैं वही सैनिक का बेटा हूं। मेरी बात में अड़िग हूं, बदलने वाला नहीं। आज ये कहां से आ गई ये बात? सोचना चाहिए एक एक शब्द बोलने से पहले। ये नवलगढ़ की जनता देख रही है, पूरा विधानसभा क्षेत्र देखता है। किन किन बातों को आप राजनीति का शिकार बनाना चाहते हो, ये नवलगढ़ की भोली भाली जनता पहले भी जवाब दे चुकी है। ये सीना तैयार खड़ा है, ये सीना तेरा नहीं, ये नवलगढ़ की जनता का था, और इसने हिसाब ले लिया 2023 में। मैं कह रहा हूं, मेरा भी कोई ताकत नहीं है, मेरे को भी आपने जो आशीर्वाद दिया है, ताकत दी है, उसके बल पर बोल रहा हूं। जिस दिन ये छीन लोगे, ये आवाज बंद हो जाएगी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। आज आपकी चिंता की बात, मुझे मात्र एक व्यक्ति ने टेलीफोन किया था, और पूरा प्रशासन इसको तोड़ने आ रहा था, और मैंने रोका। चलाकर मैंने कहा कि राज का पैसा लगा हुआ है, ये पैसा खराब नहीं होना चाहिए, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिखावा करते हो सोशल मीडिया पे रोज, सच बात है ये। 4 महीने ऑर्डर हो गया है वे, और एसडीएम साहब से लेकर कलेक्टर साहब तक की, माननीय उच्च न्यायालय तक ऐसी शिकायतें हो रही है कि उसे तोड़ा नहीं जा रहा। वो लोग आप लोगों को उकसा करके ऐसी वाणी बोल करके तोड़ाना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, और वो चलाकर तोड़ाना चाहते हैं। मैं कभी भी अन्याय नहीं करना चाहता हूं। ध्यान है आपको, पिछले दिनों में भी कई चीजें आपने देखी होगी। मैं 2018 के चुनाव के बाद का सीट पे बैठ दी, 5 दिन बाद में मुगलगंड मंडी के ऊपर पड़ी हुई पूरे मार्केट को तोड़ दिया था। ये बदले का भाव था। इसी पूर्व विधायक ने उड़ाया, और 1 साल बाद बना दिया। जब सामान मिल गया तब ये जाखल नहीं करता ऐसा काम। अपने चारण की कहानी का एक मौला राम जी जाट, जिसका भाव क्षेत्र में मकान था, उसका टेन सेट मकान और दीवार तोड़वाई थी। मैं कह रहा हूं ये बात साबित कर दे कोई विक्रम जाखल ने कही एक भी किसी की तोड़ाई हो तो। मैं कह रहा हूं ये नवलगढ़ है। अब क्या है, अब बात ही खत्म है। ये जनता बहुत कुछ समझती है। किसी भी सोशल मीडिया पर बोल लो, कहीं भी घुमा कर देख लो, एक एक नौजवान से मेरा संपर्क है, और 500 से ज्यादा फोन उठाता हूं। ताकत दी हुई है इस बाबा मानदास की, सीने में ताकत है ना। आ जाना 2029 के अंदर ये जनता यही तैयार मिलेगी तेरे को। और मैं कह रहा हूं, दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। आप अपनी नेकी पे रहिए। मैं किसी भी पार्टी की बात करने नहीं आया हूं, मैं मात्र स्टेडियम की बात करने आया हूं। आपको अपनी कमेटी गठित करो, और पहला रास्ता वो है, छोड़ दो उस राजनीति की बातों को। आपको जाकर के इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करो। न्याय के लिए, न्याय के रास्ते पे चलो। छोड़ दीजिए इस राजनीति को। मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, जिसमें मेरी आवश्यकता होगी, तन से, मन से, धन से, मैं हर जगह उपस्थित मिल सकता हूं। 101 लोगों की कमेटी होगी, उसमें 102वां नाम विक्रम जाखल का लिख सकते हो आप। मैं आपके साथ खड़ा करूंगा। क्या समझते हो आप? वो जमाना था, समय था 20 साल पहले का, जो उदयपुर वाटी में भी कई ऐसे राजनीति करने वाले लोग तो हो गए थे, और नवलगढ़ में भी भवन सिंह जी के बाद ऐसे लोग आ गए थे। अब जमाना बदल गया है। घर घर की चौखट पर सरपंच उपलब्ध नहीं रहता है जितना आपका विधायक रहता है। आने वाले टाइम में या तो ये जनता स्वीकार नहीं करेगी दूसरे को, और यदि कर लेगी तो 5 महीने नहीं निकालेगा यहाँ का विधायक। इतनी मेहनत कर रहा हूं,
रात और दिन और बड़े ईमानदारी के साथ कहीं भी कोई लांछन लगाकर देखे, राजनीति की व्यवस्था से कोई बात कर सकता होगा, मेरे पे कोई इतना भी लांछन लगा दे, बात कर लेते हैं किसी भी प्रकार की ओछी ओछी बाड़ी सीख के आगे कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। उन्हें पूछना चाहिए, यदि मैं हिसाब लेने लग गया ना, मैं सीने से लेकर अंदर तक जानता हूं कैसे पिंडियां कब कब आती थी। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं इसी मोहनदास बाबा के आकर के और आपसे वादा करके जा रहा हूं, आपके स्टेडियम के मामले में हर पल नवलगढ़ का विधायक खड़ा है। मैं सरकार के पैसे का कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगा। वो पैसा ना मेरा है और जो कहते हैं हमने बनाया है, वो पैसा उनका भी नहीं है, ये जनता का पैसा लगा हुआ है और मैं जनता के लिए तैयार खड़ा हूं। आपके स्टेडियम के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ था, कितने कितने पैसे इसमें लग गए। मुख्यमंत्री जी के कोष के पैसे के 1 करोड़ रुपए, विधायक कोष के 2-2 बार पास हुए हैं, एक बार 50 लाख, एक बार 25 लाख CSR फंड के पैसे कौन देगा उसका हिसाब। मैं आपसे शर्माता इसकी जांच नहीं करवाई, वरना झाड़ काट के बता देता कितने पैसे खाए हैं। सच बोल रहा हूं, पीछा करने का पक्का मास्टर हूं और मैं कभी छोड़ता नहीं हूं, कभी नहीं छोड़ता हूं। मेरे साथ वालों को भी कहता हूं, सही रास्ते पे चलो, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। ऐसा रास्ता चुनो ही मत जिससे विपक्ष को बोलने के लिए जगह मिले। ऐसा काम ही मत करो जो हमारी 36 कौम के दिल पे ठेस पहुंचे। हम 36 कौम को लेकर चलने का वादा किया था। कौन से विकास की बात कर रहे हो आप? 1.5 साल के अंदर कई नौजवान पढ़े लिखे यहाँ खड़े हैं और मैं प्रशांतपुरा के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग, जिनको पूरे विधानसभा क्षेत्र का नॉलेज है। 1.5 साल का हिसाब ले लो मेरे से, 15 साल के हिसाब के ठोकर मार देगा। ये CSR फंड घर नहीं ले जा रहा हूं, राज के पैसे में कमीशन नहीं ले रहा हूं, पानी भी नहीं पीता हूं कमीशन लेने वालों का, धर्म निभाने आया हूं, जनसेवक हूं, विधायक के नखरे नहीं दिखाता हूं। तुर्रा चल जाता है कि एमएलए बहुत बड़ी तोप होती है, कोई तोप नहीं है। आपने हिसाब लेकर 2023 के चुनाव में घर बिठा दिया। यदि ऐसा ही अहंकार में रखूंगा तो आप मुझे भी बिठा दोगे। कभी भी इसकी अहंकार के चक्कर में ना आया हूं ना आऊंगा। सेवक हूं, सेवक ही बनकर रहूंगा, सेवा ही करूंगा, विकास के लिए जो बात करता हूं पूरी करूंगा। स्टेडियम के मामले में कोई बचा हुआ काम निश्चित रूप से मैं दिखाऊंगा, पर मैं पहले ये कहना चाहता हूं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर के आपको चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, आपकी कमेटी को आगे बढ़ना चाहिए। क्यों कि ये रास्ता ही उन लोगों को देखना चाहिए था जो लोग राजनीति कर रहे हैं। देखना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्यों आए काम, छोड़ दिया उनको ढीला, दिलवा दिया उनको स्टे, इसलिए दिलवा दिया कि उन्हें राजनीति का मुद्दा मिले। यह आपको एक मेरे बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य नौजवान भाइयों को सोचना पड़ेगा, ये स्टे क्यों मिला, क्या वजह थी इसकी। आरोप लगाते हैं पैसे नहीं है, कहां से लाया वो। शर्म की बात करनी चाहिए कि आज के दिन जो व्यक्ति किसी भी रास्ते चल पड़ता है वो क्या व्यवस्था कहां से कर लेता है। हर किसी पे आरोप लगाने के लिए, बकवास करने के लिए लोग आ जाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहो। ये प्रशांतपुरा जहां पे बागदास बाबा के यहां खड़ा होकर के मैं कह रहा हूं, ना गद्दार हूं ना गद्दारों को बख्शूंगा, याद रखना मेरी बात को। और मैं आपके साथ इस स्टेडियम के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं, कंधे से कंधा लगा करके खड़ा रहूंगा। अब आपको कान में बात दे देगा वो लोग, राज अधिकारी यहाँ का ही है, अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के सामने आप पढ़े लिखे हो, सब गाड़ घेर देते हैं। सही बोल रहा हूं या गलत?
सही है ना? किसी की बहकाव में मत आओ, रास्ता चुन लो, कमेटी गठित कर लो, तन मन धन से मैं तैयार हूं, और गठित करके ऑर्डर को चैलेंज करो। अब क्या सोचते हो? मैं आज श्रावण मास के इस महीने में बाबा के यहां कह रहा हूं। मुझे एसडीएम साहब ने भी कहा था कि यारो उनको बनाओ, मैंने चलाकर उनको कहा। एसडीएम साहब 3 बार इनके पीछे पड़े रहे कि यार ऐसे मत करो, स्टेडियम का राक्ष हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कौन सी, कैसे भी बचे, और वो राजनीति कर रहे हैं। हम सामने खड़े, देखा हुआ है तेरा सीना कितना मजबूत है, तेरे सीने को तू कहीं ना कहीं सीने को कुछ ना कुछ करवा के रहेगा, मुझे पता है इस बात का। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को कि सिर्फ आपको राजनीति में गुमराह करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। पर शामपुरा के एक एक नागरिक से कहना चाहता हूं कि आप इस बाबा के प्रांगण में संकल्प लेकर जाइए, किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ मैं खड़ा हूं, और आपका स्टेडियम को कोई छेड़ने वाला नहीं है। मात्र आपको सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी जाकर इस कोर्ट के स्टे को आपको जरूर देखना है। बात प्रशासन की रही, जहां तक मेरा प्रयास होगा वहां तक मैं प्रशासन को रोक के रखूंगा। और इस भरोसे मत बैठ जाना, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, सही बोलना चाहिए। अधिकारी के ऊपर हाई कोर्ट में जब जाकर खड़ा होता है, माननीय उच्च न्यायालय में जब पूछते हैं क्यों नहीं तोड़ा, जब वो नहीं बोलेंगे, मेरे को विधायक जी ने मना कर दिया था, पीली कब कपाती है वहां पर। तो आपको इस रास्ते को जरूर चुनना चाहिए, जिससे हमारा स्टेडियम बचे और हमारी आज की हुई मीटिंग सफल हो। मैं आपके साथ हूं, और इस बाबा के अर्जी लगाओ, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को सफल कर देते हैं। ये अच्छी कमेटी गठित कर लो, जिसको लेकर के हम लोग आगे तक जाएं और हमारा काम सफल हो जाए। आप लोगों ने मुझे बुलाकर जो प्रेम दिया, और सबसे बड़ा तो मैं धन्यवाद ये देता हूं कि आपने जगह बहुत शानदार चुनी है, जहां ऐसे तपस्वी ने, इनकी मेरे नौजवान साथियों को इनके बारे में बहुत कम ध्यान है। ये बाबा हमारे क्षेत्र में ऐसे विलक्षण संत हुए हैं, जिनमें से एक बाबा मानता संत। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपकी ये सूझबूझ, आपका ये प्रेम, हम सब एकजुट होकर के और ये चर्चा की, एक दूसरे के मन का जो भाव था वो सुना, और अब फैसला आपको ये तय करना है कि हमारी कमेटी गठित हो गई। एमएलए साहब, आपसे ये सहयोग चाहिए। रात की 12 बजे की तैयार मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब एक करो लगा दो मानदास बाबा, बोलो मानदास बाबा की। आप सबने माननीय विधायक साहब को सुना। निश्चित रूप से इनकी बातें हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, हमारी गांव के विकास से जुड़ी हुई है। और ऐसे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि साहब, प्यार के खिलते फूल सदा ही बेदर्दों के हाथ बिके, और दिल के चाहने वालों को चाहत मिली वीरानों की, और दिल के नाजुक जज्बों पर भी राज है सोने चांदी का। दुनिया क्या कीमत समझेगी ऐसे नेक दिल निशानों की। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर आप माननीय विधायक साहब का अभिनंदन, स्वागत सत्कार करें जी।